अव्यक्तवाणी चल रही थी 2 फरवरी 2008 की। छठा पेज, दादियों से। सभी को अच्छा लगता है, पुराने आदि रत्नों को देख करके सभी को खुशी होती है। मनोहर दादी से। चाहे क्लास कराओ या नहीं कराओ, लेकिन देख करके खुशी भी होती है। मिलते रहो, हंसाते रहो, हर एक को कोई न कोई वरदान देते रहो। कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आदि रत्नों से जो वासना आती है वो और ही आती है। इसलिए अपना कार्य करते रहो, सबको बहलाते रहो, खुश हो जाते हैं ना। परदादी से। मधुबन में पहुंच जाते हैं,
तो देख करके सब खुश हो जाते हैं, आप भी खुश होती हो। अच्छा है, हिसाब अपना काम कर रहा है और आप अपना काम कर रही हो, अच्छा लगता है। संगठन होता है ना तो सबको खुशी होती है। अच्छा किया है, अपने हिसाब किताब को शॉर्टकट कर रही हो, सब अच्छा है, ठीक चल रहा है। मोइनी बहन और मुन्नी बहन से दादी भी देख करके खुश हो रही है, बाप दादा तो खुश है ही, और बाप दादा तो सदा बच्चों को देख करके खुश होते हैं, कार्य को देख करके भी खुश होते हैं। अच्छा है, मिलकर के एक दो के सहयोगी बन के जी हाँ करके चल रहे हैं, चलते रहेंगे, सब खुश हैं। रमेश भाई ने उषा बहन की तबीयत का समाचार सुनाया, बताया ऑपरेशन हुआ है। वो थोड़ा बहुत तो होता है, ठीक हो जाएगी। कट-कुट होता है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक हो जाएगी। आप अपनी तबीयत ठीक करो, ना नहीं करो, जो चाहिए वो देते जाओ, जिम्मेवारी है ना। साथी भी बनाते जाओ और अपने को भी बहुत अच्छी रीति से चलाते चलो, ज्यादा बिजी नहीं रखो, थोड़ा थोड़ा सहयोगी बनाते जाओ। बाकी अच्छा कर रहे हैं, अभी तो रिजल्ट बहुत अच्छी है। क्या बोला, किससे बोला? रमेश भाई से। बेसिक में मुखिया पांडव अभी कौन है? रमेश भाई। तो क्या बोला उनसे? अभी तो रिजल्ट बहुत अच्छी है, माना। आगे क्या होता है सो देख रहे हैं। इंटरनेशनल हो गया है, सभी एक मत होके और निश्चय बुद्धि हो करके बैठे हो तो हो गया, सभी की मदद है। लेकिन साकार में तो तीनों मत एक हो करके और हाँ जी करके पार्ट तो बजाया ना, घाट तो बनाया ना। बाकी थोड़ा थोड़ा हीरे गढ़ दिए तो अच्छा हो गया। मुबारक हो, तीनों को मुबारक हो। कौन कौन तीनों? रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई और निर्भय भाई। हाँ, ब्रजमोहन भाई से देखो, अपने विचार यूज किया, लक्ष्य है, रखना ही है, हो गया ना। इतने वर्ष नहीं हुआ, अभी सभी की बुद्धियों में एक ही संकल्प रहा, करना ही है। सभी का संकल्प है, समय लगा लेकिन सफलता मिली। तीनों वरिष्ठ भाइयों तथा विदेश की 6 बड़ी बहनों से। बाप दादा को ये खुशी हुई कि चाहे भाइयों ने चाहे शक्तियों ने लक्ष्य रखा है कि करना ही है, तो सहज हो गया ना। टाइम तो देना पड़ता है,
लेकिन हुआ तो सहज ना, ज्यादा डिस्कस तो नहीं हुई ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल बना कार्य करने का विदेश के पांडवों से। ये पांडव बैकबोन थे, बैकबोन आप थे, निमित्त यह थे। सभी ने जैसे एक कार्य निश्चय बुद्धि होके किया, सफल किया, तो इससे सिद्ध है कि सफलता आपके हाथ में है, जो चाहो कर सकते हो। ये अनुभव हुआ, खुश हुए। अभी समझा कि संगठन में एक संकल्प दृढ़ता का करने से पहाड़ भी राई बन सकता है और रुई बन सकता है, हो सकता है ना, हुआ ही पड़ा है। शक्तियों का भी शुभ संकल्प है। बाप दादा कहेंगे विशेष निमित्त थोड़े से बने, लेकिन सबका जो शुभ संकल्प था कि करना ही है, उसमें काम किया। तो जैसे अभी इंटरनेशनल फैसला मिलकर के किया है और प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष देखा कि हो गया, ऐसे सदा करते रहना। कोई मुश्किल नहीं है। कितनी भुजाएं हैं, तो एक ब्रह्मा बाप की भुजाएं, तो भुजाओं ने कमाल तो दिखाई ना। ऐसे ही संगठन को बढ़ाते रहना, एक दो के सहयोगी रहना है, ठीक है ना। बाप दादा तो समझते हैं कि इस ग्रुप को कोई विशेष यादगार देना चाहिए। यादगार में एक वरदान याद रखना, कोई भी कार्य करो अमर भव का वरदान पहले याद करो, तो अमर ही होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने डेनिस बहन की याद दी। उसको कहना कि आप भी एक डबल विदेशियों में एग्जाम्पल हो, इशारे में समझने वाली हो, मुबारक हो। अभी इसी ढंग से चलाते रहो, सफलता का वरदान है, किसी द्वारा भी सफल हो जाता है। चेन्नई की अन्नपूर्णा बहन, अभी आपकी शक्ल में बीमारी नहीं है, ऐसे ही रहना, बस मुस्कुराती रहना। आपकी दवाई यही है, मुस्कुराती रहना। दवाई भले करो लेकिन मुस्कुराती रहो। ओम शांति। अगला संदेश है या मुरली पढ़नी? आज का प्रातः क्लास है 17 मार्च 1968। एक ही बेहद का बाप बैठे बेहद के बच्चों को समझाते हैं। क्या है? तो बेहद के दो बाप, लेकिन समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है, और पढ़ाते भी हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तुमको न पढ़ना है न सुनना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो समझ गए हो, ये एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है और एक ही ईश्वर है, बाकी सभी है आसुरी पढ़ाई। क्यों?
बाकी सभी आत्माएं पहले सतो प्रधान होती हैं और बाद में तमो प्रधान आसुर बन जाती हैं। जो असुर बनते हैं वो आसुरी पढ़ाई ही पढ़ावेंगे, और आसुरी पढ़ाई तो अथाह है। कितनी किताबें हैं, कितने उनके नाम हैं, लिस्टें हैं, पढ़ते रहते हैं, परंतु वो कोई भी किताबें आदि तुम्हारे काम की नहीं है। तुमको तो सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ावे, जो सिखावे, वो ओरली पढ़ना है। वो तो अनेक प्रकार के किताब आदि लिखते रहते हैं। जो किताबें सारी दुनिया पढ़ती है, कितनी ढेर किताबें छपती हैं, सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो सिर्फ एक से ही सुनूं, तो फिर औरों को समझाऊं, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी तो ढेर की ढेर किताबें हैं, नई नई किताबें निकलती ही रहती हैं। तुम समझते हो ये तो जो कुछ लिखते हैं सभी अनराइटियस। राइटियस सिर्फ एक बात ही है, उनसे ही सुनना है। राइटियस एक बाप है, उनसे ही सुनना है। ये उनसे इनसे क्या है? उनसे सुनना है जो राइटियस बाप है, इनसे नहीं सुनना है। माना नहीं, न राम से सुनना है न कृष्ण से सुनना है। सब आसुर बनने वाले हैं, आखिरी जन्म में सब तमो प्रधान बनते हैं। अगर वो सुनाने वाले हो तो खुद ही सतो प्रधान बन जाए। उनको भी सुनाने वाला कौन है? एक बाप है। उनको गॉड फादर कहा जाता है। गॉड इज वन, ये कह सकते हैं कि गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन। जो नंबर 1 बच्चा है वो बाप को जल्दी पहचानता है। बात तुम बच्चों को समझाते बहुत थोड़ा है, इसको फिर डिटेल में समझा करके एक ही बात पर आ जाते हैं। बल मना मा मन मना भव अक्षर भी बाबा रिपीट करते हैं, परंतु ये अक्षर भी बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, और सृष्टि के आज मध्यंत का जो ज्ञान सुनाता हूँ वो धारण करो। ये भी तुम जानते हो जो देवता बनते हैं वो ही फिर वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को मूल वतन की भी याद है, फिर नई दुनिया की भी याद है। ऊंच से ऊंच बाप, फिर ये नई दुनिया। जिस नई दुनिया में ऊंच से ऊंच ये लक्ष्मी नारायण राज्य करने वाले हैं, इनके चित्र तो जरूर चाहिए ना।
परंतु वो चित्रों की निशानी रह गई है। और यही एक चित्र है। राम सीता का भी भल है, परंतु उनके राज्य को हेवन नहीं कहेंगे। वो सेमी हेवन है। अभी तो तुमको ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाई रहे हैं, ऊंच से ऊंच दुनिया में ले जाने के लिए। इस पढ़ाई में किताब आदि की कोई दरकार नहीं है। और ये किताब आदि कुछ भी चलने का नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सकें। ये पढ़ाई ऐसी है जो इस जन्म के लिए ही है। परंतु ये अमर कथा है। नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप ही देते हैं नई दुनिया के लिए। और बच्चे 84 के चक्र को तो जान ही गए हैं। ये पढ़ाई का समय है, बुद्धि में मंथन होना चाहिए, क्योंकि तुमको फिर औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है, रात में नहीं करना है। जो समझाने वाले हैं उन्हों का ही विचार सागर मंथन होता होगा। जो दूसरों को समझाते नहीं, सुनाते नहीं, सेवा ही नहीं करते, उनका विचार सागर मंथन नहीं चलता है। विचार सागर मंथन से टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलते रहते हैं। वो भक्ति मार्ग की बातें तो जन्म जन्मांतर सुनी है, परंतु ये ज्ञान की बातें कोई जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। ये बातें तो एक ही बार बाप आकर के सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं एक ही बार आकर के समझाता हूँ, फिर ये नॉलेज तुमको भूल जाती है। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र हैं, विलायत से भी बहुत किताबें आदि आती हैं। ये सब ही खत्म हो जाने वाला है। इन शास्त्रों आदि का नाम निशान नहीं रहेगा। ये सभी है कलयुगी सामग्री। यहाँ तुम जो कुछ देखते हो, हॉस्पिटल है, जेल है, जज, मजिस्ट्रेट, वहाँ नई दुनिया में कुछ भी नहीं होते। वहाँ की दुनिया ही दूसरी है और दुनिया तो एक ही है। परंतु नई और पुरानी दुनिया में फर्क तो जरूर होगा। एक ही दुनिया पहले नई और बाद में पुरानी हो जाती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। क्यों? नई दुनिया को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि नई दुनिया में सब स्व स्थिति में रहने वाले होते हैं, स्व स्थिति में चले जाते हैं। पुरानी दुनिया में आते आते परिस्थिति में फंस जाते हैं। स्व है आत्मा, पर है 5 तत्वों का शरीर, देह अभिमानी बन जाते हैं। तो स्वर्ग की दुनिया ही फिर नरक बन जाती है। देवताएं होते हैं स्वाभिमानी,
स्वस्थिति वाले नर होते हैं, देह अभिमानी, इसलिए उनसे नरक की रचना होती है। बल मनुष्य मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्गवासी तो कोई होता ही नहीं है। तो ये भक्ति मार्ग में कहते क्यों हैं? है? ये रस्म चली आ रही है संगम युग की, क्या कि जो भी जीते जी मरते हैं देह अभिमान से, वो स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं। उनको इसी दुनिया में इसी शरीर से स्वस्थिति में स्थित होने के कारण सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए बाप दादा ने बोला कि इस जीवन में रहते रहते ही, ब्राह्मण जीवन में ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो जितने लंबे समय तक मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकेगा, आने वाली दुनिया में भी लंबे समय तक मुक्ति और जीवन मुक्ति का भोग करता रहेगा। सन्यासी कहेंगे ब्रह्म में लीन हो गया। ये सन्यासियों ने किसको फॉलो किया है? सन्यासियों ने फॉलो किया ही है उन तथाकथित ब्राह्मणों को, जो घर गृहस्थ में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? संन्यास आश्रमों में रहे पड़े हैं। वो जीवन मुक्ति नहीं पाते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा ने जो पद पाया वही पद हमको भी मिले, तो वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब ब्रह्म तो जड़ तत्व है या चैतन्य है? जड़ तत्व है। जड़त्व में लीन होने वाले वो निर्वाण धाम के वासी हैं। ऑलराउंडर पार्ट इस सृष्टि पर नहीं बजाते हैं। इसलिए आज के जो भक्त सन्यासी हैं वो भी कहते हैं कि हमारा गुरु निर्वाण धाम गया, ब्रह्मलोक चला गया। वो किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, तथाकथित को फॉलो करते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि निर्वाण धाम में तो कोई जा ही नहीं सकता, कोई जानते ही नहीं है। और निर्वाण धाम को भी तुम जानते हो। रुद्रमाला कैसे बनी हुई है तुम ये भी जानते हो, और रुद्रमाला भी है। रुद्रमाला विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अभी माला के राज को तुम जान गए हो। रुद्रमाला नाम है, रुद्रमाला नाम है। रुंड कहा जाता है इस मुंड के नीचे के हिस्से को,
आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा मुंड में रहती है, रुंड में आत्मा नहीं रहती। परंतु मुंड प्रैक्टिकल करता है या प्रैक्टिकल काम रुंड करता है? रुंड प्रैक्टिकल काम करने वाला है और मुंड रास्ता बताने वाला है। तो रुद्रमाला किसका नाम है? रुंडमाला किसका नाम है? नंबरवार ईश्वरीय पढ़ाई के अनुसार माला पिरोई जाती है। पहले पहले तो ये निश्चय होता है ईश्वरीय पढ़ाई है, वो सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज जो बुद्धि में है वो ही फिर दूसरों को भी देना है, बाप समान बनाना है। पहले आप समान। बच्चों को विचार सागर मंथन भी करना पड़े। टॉपिक्स तो बाबा बताते रहते हैं जिससे मनुष्यों की बुद्धि में कुछ बैठे। कोई की बुद्धि में बैठता है, कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा ने प्रश्नावली बनाई है, बाबा का ख्याल आज चलता रहता है। जब तक छपा नहीं है तब तक विचार सागर मंथन चलता ही रहता है। सवेरे को अखबारें भी सवेरे को निकलती हैं, वो तो कॉमन बात है। ये तो विचार सागर मंथन करना होता है। एक एक पॉइंट लाखों रुपए का है। सत्रह 368 की वाणी का दूसरा पेज। एक एक पॉइंट लाखों रुपए का है। कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई कम समझते हैं। तो समझने और समझाने के अनुसार फिर नई दुनिया में पद मिलता है। जितना समझे होंगे उतना ही समझा देंगे। इसमें विचार सागर मंथन करने के लिए बड़ी एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, वो जब लिखता था तो चेले को भी कह देता था 2 माइल दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वाइब्रेशन इंटरफियर करेगा। डिफेक्टेड बुद्धि को दूर रहना चाहिए। तो तुम भी जब विचार सागर मंथन करो तो एकांत में चले जाओ। एक के अंत में न गए और 2-4 के अंत में जाते रहे तो उनके संग का रंग जरूर लग जाएगा। अभी तुम परफेक्ट बुद्धि बन रहे हो। सारी दुनिया की है ही डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से फिर दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है, परंतु नंबर बार बिठा ही नहीं सकते हैं। अभी अगर पिछाड़ी को बिठा देवे तो फंक हो जाएंगे और ही गुटखा खाते खाते वायुमंडल को खराब कर देंगे। इनको ला कहता है नंबर बार बिठाना चाहिए, परंतु इन सभी बातों को तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने।
ये है बहुत ऊंचे नॉलेज। तुम्हारी अलग क्लास तो नहीं कर सकते हैं। वास्तव में बाबा ने समझाया था तुमको बैठना भी ऐसा चाहिए जो अंग से अंग न लगे। क्यों? क्योंकि अंग से अंग लगेगा तो एक दूसरे का वाइब्रेशन अटैक करेगा। बाबा की जो याद आनी चाहिए वो नहीं आवेगी। बाबा अंग मतलब सूर्य अंग, या चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, टच नहीं होनी चाहिए। माइक आदि पर तो कितनी भी दूर बैठ करके आवाज सुन सकते हैं। इसमें नजदीक बैठने की बात ही नहीं। बड़ी बड़ी सभाओं में तो 10-20 हजार लोग भी बैठ सुनते हैं, परंतु ये तो एक बाप की पढ़ाई है। बाप तो कहते हैं इस दुनिया में और कुछ भी न सुनो, न सुनो और न पढ़ो। तुम उन सुनाने वालों पढ़ाने वालों का संग भी न करो। संग कैसे होता है? संग वाइब्रेशन से भी होता है, संग दृष्टि से भी होता है, ज्ञानेंद्रियों से भी संग होता है और कर्मेंद्रियों से भी संग होता है। तो तुम उनों का संग भी न करो। किनों का? उन सुनाने वाले पढ़ाने वाले गुरुओं का। दुनिया में जो वैष्णव संप्रदाय होते हैं वो मेहतरों से कितना किनारा करते हैं। क्यों? कहीं उनका संग का रंग न लग जावे। बाप ने समझाया है अभी ये सभी मनुष्य मात्र मेहतर से भी बदतर हैं। क्यों? मेहतर माने जो भार उठाते हैं, गंध उठाते हैं, चीपर, सब भार खाने वाले हैं। कर्मेंद्रियों से नहीं तो ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से नहीं तो संकल्पों अर्थात वाइब्रेशन से बाहर खाने वाले हैं। इन सब से तुमको किनारा करना है। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो योग और नॉलेज को इतना समझते ही नहीं है। सिर्फ इतना पक्का कर लिया है कि कर्मेंद्रियों से भार नहीं खाते हैं, परंतु कब कब तो भार खाने वाले भी यहाँ सभा में आकर बैठ जाते हैं। उनको अजामिल कहो, जो कुछ भी कहो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं संग भी उनका करना चाहिए। और सुनना भी उनसे चाहिए।
फिर ऐसे तो सभी कहेंगे हमको फर्स्ट ग्रेड ब्राह्मण ही चाहिए, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तो हमको भी सेकंड थर्ड ग्रेड बनाई देगी। इसलिए बाबा भी यह भी बता नहीं सकते हैं फर्स्ट क्लास इतने सभी कहाँ से आवेंगे। जैसे म्यूजियम है, वहाँ तो बहुत तीखे समझाने वाले चाहिए, समझाने वाला योग युक्त हो। परंतु बाप कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। कब कब बाबा कहते हैं ड्रामा में चेंज आ जावे, परंतु चेंज तो हो ही नहीं सकती, बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्थाओं को देख करके ख्याल आता है ये कुछ चेंज हो जाए, नहीं तो क्या ऐसे ही स्वर्ग में चलेंगे। फिर समझता हूँ स्वर्ग में तो राजधानी भी बननी है, राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए। वहाँ कोई दास दासियां बनेंगे, कोई चांडाल आदि भी बनेंगे। तो समझता हूँ ड्रामा में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। भगवानवाद ये बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। और भगवान के ऊपर तो कोई है भी नहीं। मनुष्य तो कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, परंतु अभी भगवान तो खुद कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, क्योंकि ये तो बना बनाया खेल है। भगवान कहेंगे ड्रामा में नूद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत पुकारती है हे भगवान मुझे नगन करते हैं, नगन होने से बचाओ। अभी बाप क्या करेंगे। बाप सिर्फ कह देते हैं ड्रामा की भाभी। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं ईश्वर की भाभी, और ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भाभी। ये तो बना बनाया ड्रामा है ना। ऐसे मत समझो भगवान की भाभी है। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा ही लेते। ऐसे बहुत बच्चों को संशय आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के बच्चे हैं, परंतु क्या भगवान भी बच्चों को बचा नहीं सकते। बहुत डुरापा देते हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे साधु लोग दुनिया में है होते हैं जो किसी के प्राणों को भी बचा लेते हैं, उनमें फिर से प्राण आ जाते हैं। ऐसे भी होता है कि शिक्षा से भी उठकर आ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बल समझाने को समझाते हैं, परंतु ड्रामा में जो नूद है वो ही होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मम्मा सरस्वती कितनी अच्छी थी, साक्षात लक्ष्मी बनने वाली, उनको भी दुख से बचा नहीं सके। उनको क्या दुख हुआ था, गले का कैंसर हो गया था। बाप भी कुछ कर नहीं सकते,
उसको कहा जाता है ड्रामा की भाभी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो, जो होना था सो हुआ, तो फिर फिक्र काहे का? तुमको भी बाप बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाई सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा समझो। शरीर छोड़ करके जाए दूसरा पार्ट बजाया, अनादि पार्ट बजाते हैं। तो इस अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? भला भी थोड़ी कच्ची अवस्था है, तो थोड़ा बहुत ऐसा बुद्धि में संकल्प आता है। 17 मार्च 1968 की वाणी का 3रा पेज। बाबा मिसाल देते हैं मम्मा का। उनको जाने का नहीं था। बाबा कहते थे पिछाड़ी में वो रहेगी, भले ये बूढ़ा चला जाएगा परंतु मम्मा रहेगी। परंतु फिर क्या हुआ? मम्मा पहले चली गई। तो क्या झूठ बोला? जो भविष्य में आने वाला पार्ट है उसमें छोटी मम्मा भी पार्ट बजाती है। अंत तक पालना का पार्ट बजावेगी। बाकी ये मम्मा चली गई, कुछ कर नहीं सकते। और लोग भले क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। चक्र का भी मालूम है, पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तब कच्ची अवस्था है तो थोड़ी लहर आवेगी। बाबा कहते हैं ये भी कच्चा है। कौन? बाबा कहते हैं यह भी कच्चा है। कौन? ब्रह्मा। जो मम्मा को याद करता है। कि मम्मा को जाना नहीं चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार तुम भी सभी पढ़ रहे हो, सभी देहधारी। एक मैं ही हूँ जो विदेही हूँ, तो देहधारियों को बतलाता रहता हूँ कि ये ब्रह्मा भी बच्चा है। बाप बैठ समझाते हैं। कोई समय फिर ये भी बेहद में बैठ जाते हैं। इनको बेहद में देखते हैं ना। बाप को याद करने के बदले तुम बच्चों को बेहद में देखते हैं। मुझे बाप को याद करना है, ये भूल जाता हूँ। तो ये है बाप का पार्ट। और प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट बड़ा ही वंडरफुल है। कोई समय खुद ही सुनाता हूँ। ऐसा करते करते सदैव बाबा न रहे, मैं ही रह जाऊं, मैं ही सुनाता रहूं। ये हो जाएगा तो पक्की याद हो जाएगी। जिसको ज्ञान मिला तो बाप के समान होशियार हो गया। ये अवस्था हो जाएगी तो फुल पास कर्मातीत अवस्था कही जाएगी। फिर लड़ाई लग जाएगी। बाप महसूस करते हैं क्या अवस्था होगी।
बाप को याद करते करते बाप बन गया, बाबा चला जाएगा, फिर खेल खलास। ये विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को सुनाते भी हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का सुबह को विचार सागर मंथन होता है, समय तो बहुत है। अजुन तो बच्चे जैसे रेगड़ियां पहनते रहते हैं, ऐसा बनना चाहिए जैसे हूबहू टीचर। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कब 100% मार्क्स नहीं देंगे, जरूर कुछ कम देंगे। वो सुप्रीम टीचर है ही ऊंचे से ऊंचे, हम तो सभी देहधारी हैं, तो हम बाप में सर 100% थोड़े ही बन सकते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई कोई तो सुन करके धारण करते हैं, खुश होते हैं, बहुत कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी है, कोई नई बात तो है नहीं, वही बातों का रिपीटेशन है। अभी कोई नए को ले आते हैं तो मुझे पहली वाली पॉइंट लेनी पड़ेगी ना, फिर कोई नई पॉइंट भी निकल आती है। मन से तो ढेर हैं, औरों को समझाने के लिए फिर बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल पहले भी ऐसे ही लिखते होंगे। अगर अखबार निकालें उन पर तो फिर भी बहुत अटेंशन देना पड़े। ऐसी कोई बात न हो जो मन से पढ़ करके नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची कच्ची बात होगी, कहेंगे अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में टाइम लग जाता है। अभी तो बहुत काम चाहिए, बहुत सर्विस करनी है, बहुत बहुत प्रजा बनानी है। ये भी बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार के मार्ग से हैं। कोई निमित्त बनते हैं, बहुतों को ज्ञान लेने का प्रबंध कर देते हैं, तो उनको भी मिलता है। अभी तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, यहाँ तो अल्पकाल का सुख है। बीमारी आदि भी तो सभी को होती है ना। साधु लोग भी कोई कोई तो जैसे मैड चैप्स होते हैं। भक्त लोग समझते हैं ये साधु साथ भी भूमिका का है। मैड माने पागल, चैप माने बंदर। समझते हैं कि ये साधु सातवीं भूमिका में चला गया, ये विदेही हो गया। बाबा तो इन बातों का बहुत अनुभवी है, तो दुनिया की बातें भी समझाते रहते हैं। बाबा ने कहा था मैगजीन व अखबार में वंडरफुल बातें लिखो। जैसे अभी इंदिरा गांधी के बच्चे की शादी हुई तो तुम लिखो, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी इनकी शादी इसी लड़की के साथ हुई थी। शास्त्री मरा, 5000 वर्ष पहले भी मरा था। तो मनुष्य वंडर खावेंगे और तुमसे पूछेंगे ये तुमने कैसे लिखा। परंतु ऐसा कोई बच्चों का समाचार आता नहीं है। ये बहुत ही वंडरफुल बात है। जब भी कोई बड़ी बात हो तो लिखना चाहिए, जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है।
ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले भी वैसे ही हो बहू लगी थी। कैसे लगी थी सो आकर के हम आपको समझावे, तो तुम्हारा नाम भी होगा, बहुत मनुष्य खुश हो जाएंगे, है बहुत बड़ी बात। परंतु जब किसी की बुद्धि में बैठे, पढ़े लिखे ऑफिसर्स लोग की बुद्धि में तो भूसा भरा पड़ा रहता है, वो मुश्किल इन बातों को समझेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति रूहानी बाप बदादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।